नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है फ्रैक्शन भिन्न। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। हम इसमें चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन भिन्न जो चैप्टर है उसमें अभ्यास प्रश्न का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा पिछले वीडियो को तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहाँ से पिछले वीडियो को हमने ख़त्म किया था, छोड़ा था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इसमें पिछले वीडियो में 14 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया है अभ्यास प्रश्न में, फ्रैक्शन चैप्टर है। ठीक है, और तो आज देखने वाले हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन से 14 तक पिछले वीडियो में कर लिया है। आशा करते हैं ज़रूर देखे होंगे, देखें तो अच्छी बात है। चलिए, तो आज 15 नंबर शुरू कर देते हैं और 15 नंबर देखते हैं और इसमें जितना भी हो सकता है संभवतः उतना बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए, चैप्टर आपका है फ्रैक्शन वाला चैप्टर है, भिन्न है, और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर का नाम लिख देते हैं आपका भिन्न। ठीक है, चैप्टर का नाम है भिन्न फ्रैक्शन और ये एस.टी. जादव सर की बुक है और ये 15 नंबर क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न का देख रहे हैं। चूँकि पिछले वीडियो में 14 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5/9/14 दिया गया है, 5/9/14 दिया गया है। पुनः बट्टा में दिया गया है आपका 5 + 3 बट्टा 5 + 3 बट्टा 3 + 1/3 3 + 1/3। ये क्वेश्चन आपका है 5 + 3/3 + 1/3 अब बट्टा में 5 भी दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है का मान क्या होगा ये बता देना है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले का हम पूर्णांक तोड़ सकते हैं आसानी से। देखिए, इसको हम नीचे वाले जो ये है ना, इसको बोलते हैं सतत भिन्न। जैसा कि पिछले पार्ट को देखे होंगे तो पता होगा, तो इसको सतत भिन्न बोलते हैं। तो इसको सतत भिन्न को हम ट्रिकली और बेसिकली दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर वाले का हम करेंगे तो 14 × 25 70 और 9 79 हो जाएगा। 79/14 ऊपर वाले को लिख देंगे, अब बटा कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो विधि का उपयोग करेंगे। पहला तो ट्रिक मेथड, उसके बाद हम बेसिक मेथड देखेंगे। तो एक काम देखते हैं, हमें क्या दिख रहा है, 1/3/5 है, तो ये 5 ऊपर जा सकता है, इतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो 1/3/5 है, तो इसको हम 5/3 लिख सकते हैं। तो 5 को नीचे से हम हटा सकते हैं, यानी यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो एक्चुअली में अब यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको आप सुधारिए मत, क्वेश्चन तो है दिया ही है, तो एक स्टेप करना पड़ेगा और 5 को हटा देना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 5/3। अब इसको हम ट्रिक से भी देखते हैं और इसको बेसिक से भी सॉल्व करेंगे नीचे वाले पार्ट को। तो नीचे वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करना चाहें किससे, ट्रिक से, तो ट्रिक हमारा ये कहता है कि पहले इसको लिखिए, 5 को लिख देते हैं, उसके बाद 3 को लिखिए, 5 को और 3 को लिखिए। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को और इस 5 को ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे, 3 के बाद प्लस है, यहाँ 5 है तो 5 प्लस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ये लिख देते हैं, और ये जो 5 है ना, ये तो 5 हमने यहाँ लिख दिया है, ये 3 यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे बचा है केवल 3, तो इस 3 को हम यहाँ पे बट्टा में लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, कैसे करेंगे, अब देखिए काम करना ये है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है इसका सलूशन करने के लिए ट्रिक से। वैसे बेसिक से आप कर सकते हैं, बेसिक से भी करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और यहाँ पे प्लस है ना, तो ये कह रहा है कि इसमें गुना कीजिए और इसको जोड़ कर यहाँ लिखिए। तो 3 × 3 = 9 और 5 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14, 14/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 5, तो यानी 5 प्लस है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके इस पद को जोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 14 × 5 = 70 हो जाएगा, 70/3 हो जाएगा। 70/3 में हम 3 जोड़ेंगे, यानी 70/3 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79 और बट्टा में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 79 और बट्टा में 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका तरीका ये होता है कि टोटल का सलूशन लिखना है तो फ्रैक्शन वैल्यू देना है, तो पहले लास्ट वाले को पहले ऊपर लिखते हैं, यानी 79/3 लिखते हैं, और उसके बाद नीचे बट्टा में ये आ जाता है ये वाला, पता नहीं यहाँ दिखेगा नहीं, ऊपर लिखते हैं। इतना जब स्ट्रक्चर करके हम करते हैं काम, तो ये इसको लिखते हैं 79/3 और तब बट्टा में ये वाला,
सबसे लास्ट वाला अंश बना देते हैं और उसके पहले सेकंड लास्ट वाला जो होता है उसको हर बना देते हैं, तो ये 14/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो ओवरऑल आएगा क्या 79/14 आ जाएगा, 79/14। तो इस टोटल का वैल्यू हमारा कितना आ गया 79/14। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 79/14, चूँकि ऊपर वाला ज्यों कहते हैं पूर्णांक तो रहे हैं तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको फिर हम करेंगे तो ये मेन बटा है तो 79/14 हो जाएगा, और गुना कर देंगे तो 79/14 है तो 14/79 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो आएगा कितना 1, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। और रही बात कि इस पार्ट को आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आसानी से बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक तो आपको पता है, नीचे से काम करना शुरू कीजिए उसके बाद ऊपर तक चले जाइए। तो चलिए इसको बेसिक से अगर करना चाहें तो बेसिक से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 5 14 होगा ना, तो ये टोटल का मान क्या हो जाएगा 14/9 हो जाएगा। 3 3 का 9 और 5 14, 14/3 होगा ना, तो 9 5 14/3 इस टोटल को मिटाकर हम 14/3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। ये 14/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 3 का 9 ऊपर हो गया, तो यानी अब 3 को हम हटा देते हैं, ऊपर 9 लिख देते हैं। ऊपर चला जाएगा तो 3 गुना 3 करेगा तो ये हो जाएगा 9, यानी अब हमारे पास आ गया कितना 9/14, 9/14 है। अब इसको करेंगे तो 14 × 5 = 70 और 9 79, यानी 79 बटा आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो वहीं पार्ट आया है 79/14 यहाँ पे। ठीक है, बेसिक से भी आसान था, अब ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ट्रिक से भी हमने कर लिया। अब आपको जो भी पसंद है, हालांकि मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप बेसिक से ही कीजिए, अच्छा रहेगा। ट्रिक से भी होता है बट जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो 15 का देख लेते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 15 का ए नंबर में 1 दिया है, देखते हैं आंसर वास्तव में दिया है कि नहीं, क्योंकि आंसर तो हम हमेशा देखते हैं भाई साहब। ठीक है, आंसर ना देखें तो किसको गाली सुनना है। ये हमारा 15 का ए बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर इसलिए देखते हैं कि कहीं गलत हो जाए तो भाई उसको सुधार लिया जाए, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो में गलती हमेशा के लिए वो हो जाएगा। ठीक है, जब कोई देखेगा तो वो गलती दिखेगा, इसलिए सुधार देना उचित है, मुझे मेरी जहाँ तक भावना चल रही है। बट आप क्या सोचते हैं, अगर मैं आंसर देख रहा हूँ तो आप क्या सोचते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 कह रहा है सरल करें और 1 बट्टा में दिया गया है पुनः 3 - 1 बट्टा 2 - 1/7 है, 2 - 1/7 है। इसको हमें सरल कर देना है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, या तो आप बेसिक से कीजिए या फिर ट्रिक से कीजिए, तो ट्रिक भी और बेसिक भी दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक ये कहता है कि आपको करना क्या पड़ेगा, इस पार्ट को हम लिखेंगे पहले किस रूप में, 1 लिख देते हैं 7 लिख देते हैं इस पार्ट को। ठीक है, और ये क्या है 2 माइनस है ना, तो यहाँ पे 2 और माइनस कर देते हैं, और ये 3 माइनस है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह है उस तरह से हम ऊपर लिख देते हैं। तरीका ये 1 है, ये 1 है, तो इसमें बटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। इस माइनस का मतलब ये है कि 14 में से इस वाले पार्ट को घटाइए, 7 दूना 14, 2 7 14, 14 में से इस माइनस इंडिकेट करता है कि इसको घटाइए, तो 14 में से 1 घटेगा तो 13 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 13 है, तो 13 3 39, 39 में से हमें घटा देना है 7, तो 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे। ठीक है, इसमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये वाले पार्ट को घटा कर यहाँ लिख दिए, फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इस पार्ट को यहाँ घटा कर यहाँ पे लिख दिए। ठीक, ये ट्रिक कहता है। अब जो भी लास्ट में आएगा और उस सेकंड लास्ट में आएगा, इसी को हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो जो लास्ट में आता है उसको अंश बनाते हैं। लास्ट में क्या आया है 32 और पहले उसके क्या आया है 13, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू ये वाला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन टोटल के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं 1 बट्टा, तो ऊपर पहले हैं, और इस टोटल के स्थान पर हम लिख सकते हैं 32/13, 32 अब बट्टा में 13 लिख सकते हैं। अब ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 13/32 हो जाएगा, 13/32 आपका आंसर होगा।
ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बट इसका आंसर देखते हैं आया है कि नहीं। हाँ, अब इसको हमने ट्रिक से इसको सॉल्व किया, आप चाहें तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए बेसिक से भी कर लेते हैं, पहले आंसर देखते हैं आया है कि नहीं ऑप्शन। 13/32 बिल्कुल ए नंबर में तो दिख रहा है, बट 16 का देखते हैं ए दिया है कि नहीं, देना चाहिए। 16 का ए बिल्कुल सही दिया है। अब देखिए इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से आसानी से कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 7 दूना 14 में से 1 घटाएंगे तो 13/7 हो जाएगा। तो इस टोटल को हम मिटा कर 13/7 नहीं लिख सकते हैं, इस टोटल के स्थान पर हम 13/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 13/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 7 चला जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ऊपर, और 7 नीचे से हट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास बचा 3 - 7/13। तो अब क्या हो जाएगा, 13 × 39 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32/13। तो नीचे वाले पार्ट हमने सिंपली कर लिया आपका बेसिक से। तो बेसिक भी आसान होता है, ट्रिक भी आसान होता है, बट जिसमें जितना प्रैक्टिस होता है वो उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, आपका किस में प्रैक्टिस है, मैंने दोनों तरीका बता दिया है आपको। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। न समझ में आए तो पिछले वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में शुरू से बताए हैं सतत भिन्न का ट्रिक, प्लस है, गुना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ट्रिक और बेसिक दोनों के साथ बताया है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा कहीं न समझ में आए, क्योंकि इससे पहले 3-4 क्वेश्चन पहले बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर दिया है, सरल करें 1 प्लस, ये है 17 नंबर दिया है 1 + 4 बट्टा में दिया गया है आपका 2 + 3 बट्टा में दिया गया है 5 - 1/2, ये दिया गया है आपका 5 - 1/2, ये प्लस है और नीचे केवल माइनस है 1/2, और -1/2 यहाँ पे दिया है -1/2, और यहाँ इंटू में दिया है 10/5, 10/5। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये हमारा सतत भिन्न आ गया। तो सतत भिन्न आया तो भाई साहब इसको हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या होता है, सिंपल इसको पहले लिखेंगे। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही सीढ़ी दिख रहा है, 1 2 3, मतलब 3 ही स्टेप है, 2 स्टेप समझिए, 3 स्टेप समझिए, आसानी से इसको कर सकते हैं। तो तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है ट्रिक से। सबसे पहले 1/2 है ना, तो इसको 1 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 को लिखेंगे, 5 माइनस में है, उसके बाद 2 प्लस में है, उसके बाद 1 प्लस में है, काम खत्म। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 जब हमने लिख दिया है तो यहाँ लिख दिए, तो इसके ऊपर ये 3 बचा है, ये 4 बचा है, तो क्रमशः 3 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये ट्रिक कहता है। अब क्या करेंगे, सिंपल देखिए, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, और यहाँ पे माइनस है ना, 5 माइनस, तो ये 5 दूना 10, 10 में से इस वाले पद को घटाना है, ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि इसके पहले वाले को घटा दीजिए। तो 5 दूना 10 में से 1 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा 3 से, तो 3 3 9, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बचा, 3। अब क्या करेंगे, फिर इस 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस है ना, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, और इसके पहले वाले पद को यहाँ प्लस दिया है तो जोड़ना होगा, तो 3 दूना का 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 1 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 को इसके पहले वाले टर्म में जोड़ देना है, तो 2 को इसके पहले वाले टर्म जोड़ेंगे तो पहले वाला टर्म क्या है, 3 आया था, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, अब लास्ट तक अंततः बचा 1 5, और इससे सेकंड लास्ट में 2 बचा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ टोटल का सोल्यूशन क्या होगा, ये टोटल का सोल्यूशन जो हमने निकाला, ये टोटल का सोल्यूशन आपका 5/2 आएगा। टोटल का सोल्यूशन 5/2 आएगा, और ये -1/2 है ना, और ये गुना कर जाएगा, ये 10 में 5 भाग करेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कटेगा ना, पहले गुना की क्रिया करते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, 1 बचा, तो यहाँ पे हमारे 5/2 अब माइनस का 1 बचा, तो ये 2 घटेगा तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। 3/2 आप इसको पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं, 1.1/2 भी कर सकते हैं। तो 17 का आपका 1/2 आना चाहिए, 1/2 आपका 17 का आना चाहिए। एक सेकेंड, इसके वैल्यू, इसके स्थान पर कितना 5/2 आया था ना, यहाँ पे माइनस है
और इसमें माइनस में दिया है क्या, माइनस का 1/2, ये कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं होना चाहिए, कहीं गलती हुआ है क्या, समथिंग वेंट रोंग। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5/2, ठीक है, 5/2 हमने लिखा, -1/2, कहीं गलती क्वेश्चन उतारे तो नहीं है। 1 + 4/2 + 3/5 -1/2, अब -1/2 भागे 10/2। देखिए क्वेश्चन गलत लिखे हैं, इसलिए ना दिक्कत हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखे हैं, 10/5 नहीं है, 10/2 है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ है। यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे, बट लाइव क्लास तो है नहीं कि आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए कोई, इसलिए हम देखते हैं कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक होगा तो भाई आंसर नहीं आएगा। यहाँ 10/2 है तो 10/2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा ना, तो 1/2 और गुना 5 यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, तो ये कटेगा तो नहीं, 5/2 ही होगा, ये 5/2 होगा, तो भाई साहब ये कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब देखिए ये गुना कर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और माइनस का 5/2, ठीक है, ये सही, ये कट जाएगा तो ये 0 आना चाहिए, ठीक है, ये 0 आएगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन उतारने में ही गलती की थी, ठीक है, हो सकता है कि आपने पहले भी देख लिया होगा कि हमने क्वेश्चन गलत उतारा है। चलिए तो इसका 0 आंसर आना चाहिए, यानी बी नंबर में दिया है 17 का बी, ठीक है, 17 का बी नंबर देखते हैं दिया है कि नहीं। ऑप्शन में माइनस में दिया था तो इसलिए संकोच हो गया। 17 का कितना है भाई, 17 का भी सही आंसर है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम गलत थे क्वेश्चन उतारने में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नियम और बेसिक और ट्रिक, जो कुछ भी आप सही कंसेप्ट से पढ़ते हैं ना तो गलत नहीं होगा, कहीं भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं आप गलती से क्वेश्चन गलत उतार देंगे तो भाई गलत तो होने का संभावना है, वहाँ पे कोई कंसेप्ट, कोई नियम, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा जब खुद आप क्वेश्चन ही गलत उतार दिए हों। चलिए 17 हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है 1.1/2, 1.1/2 दिया गया है, बट्टा में 1 + 1/1 + 1/1/1/4 ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी, बेसिक बहुत आसान है, ट्रिक भी बहुत आसान है। चलिए आपका जिसमें प्रैक्टिस हो जाए, तो इस भिन्न को हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हम ट्रिक से करते हैं, तो ट्रिक हम हर प्रत्येक क्वेश्चन को ट्रिक और बेसिक से इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, हमारा भी प्रैक्टिस हो जाए, आसान हो जाए चीज़। तो ट्रिक से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4, 1 4 को हम लिखेंगे, बार बार बता रहे हैं कि कहीं मान लीजिए इस प्रश्न में आपको ट्रिक समझ में नहीं आया, नेक्स्ट प्रश्न में समझ में आ जाएगा ना, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/4 कर देंगे, और यहाँ 1 प्लस है ना तो 1 प्लस यहाँ लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 प्लस लिख दीजिए, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो नीचे बटा में छोड़ देते हैं, क्योंकि भाग करेंगे 1 से तो वही मान आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई और संख्या होता तो यहाँ पे लिखते, इस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं, और इस संख्या सॉरी ये तो लिख दिया है तो इस संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला संख्या, ठीक है। अगर कोई दूसरा संख्या यहाँ पे होता तो, नहीं है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि भाग देंगे तो उतना ही मान आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 4 एकम 4, 4 1 5, 5 एकम 5, 4 9, तो ओवरऑल इस टोटल का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 5 9/5। इस टोटल के स्थान पर हम 9/5 का यूज कर सकते हैं, और ये देखिए 2 एकम 2 1, 3/2 ये हो जाएगा, और इस टोटल के स्थान पर 9/5, इसको हम 9/5 ऐसे लिखते हैं, और बटा में 9/5 लिखेंगे, तो इसको करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 9/5 ये पलट जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 5/6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 5/6। अब इसको आप चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, बट पहले इसको ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं है। 18 का 5/6 सी नंबर ऑप्शन में दिया है, और सही भी होना चाहिए, उसके बाद बेसिक देखेंगे। 18 नंबर देखिए, 18 का सी बिल्कुल सही भी दिया गया है, और इसको हम बेसिक से अगर देखें, इस वाले पार्ट को बेसिक से हल करें तो ये देखिए 4 एकम 4 1, 5/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल को 5/4,
इसके स्थान पर हम टोटल में 5/4 लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/4, तो 5/4 लिखेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो भाई ये 4/5 हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, दिखा दिए आपको कि कैसे गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9, तो 5 4 9 यानी 9/5 हो गया, काम खत्म, वही तो आया। ठीक है, तो बेसिक और ट्रिक दोनों से हमने कर लिया। जो भी सतत भिन्न है उसका केवल हम कर रहे हैं, बाकी सोल्यूशन तो आपका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/3 प्लस, ये है 1/3 प्लस, ये हटाइए, 1/3 प्लस 2/2 प्लस 1/3, यही है शायद ना, 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है, 2 है। क्वेश्चन ये है, आपको करना क्या है, इसका मान परिकलित कर देना है, यानी मान ज्ञात करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए इसको हम ट्रिकली से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं। ट्रिक हमारा कहता है कि इसको लिख दीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस हो। और ये 3 प्लस यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 1/2 तो ले लिए हैं, तो ये 2 बचा है, तो इस 2 को हम यहाँ पे बट्टा में कर देंगे। ठीक है, अब क्या काम करना है, इस स्ट्रक्चर को बनाना ही पड़ेगा ट्रिक का, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ताकि गलत ना हो। ठीक, अब ये क्या करना होगा, 2 दूना का 4, और यहाँ प्लस दिया है ना, तो ठीक इसके पहले वाले टर्म को जोड़ना पड़ेगा। तो 2 दूना का 4 1, क्या करेंगे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ठीक, यहाँ पे आ गया 5/2। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे, तो 5 3 15/2 हो जाएगा। 15/2 में 2 जोड़ेंगे, 15/2 में हम 2 जोड़ेंगे, तो ये 15 4 19/2 हो जाएगा। ये टोटल आएगा 19/2। अब इसका फ्रैक्शन में वैल्यू लिखेंगे, तो ये पहले वाले को अंश बनाते हैं, मतलब लास्ट वाले को, सबसे लास्ट वाले को अंश बनाते हैं 19/2, और हर बनाते हैं इसके पहले वाले को, यानी 5/2। ठीक है, 5/2, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 19/5, यानी ओवरऑल इसका सोल्यूशन आएगा क्या 19/5, यानी 1/, पहले से है और इसके स्थान पर 19/5 का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 19/5 का प्रयोग कर सकते हैं इस टोटल के स्थान पर, तो ये जाएगा पुनः, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5/19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए 19 का 5/19 ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, यानी कि 19 का ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 19 का ए बिल्कुल सही आंसर दिया है, 19 का ए। अब बात करते हैं, इसको हम बेसिक से करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। देखिए 19/5 आया है ना, ये बेसिक से कैसे होगा, ये 2 दूना का 4 1 5/2 होगा कि नहीं। इस टोटल को हम मिटाकर 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए 5/2 लिख सकते हैं। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ये 2 दूना का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आसानी से हम इसको 4 बना सकते हैं। 4/5 हो जाएगा, 2 को मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो अब इसको करेंगे तो 5 3 15 4 19/5 हो गया कि नहीं, बताइए 19/5 हो गया। तो वैसे भी आसान था, वैसे ट्रिक से भी आसान था, 5/19। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में ना आए 1-2 बार देख लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और इससे भी पहले समझ में ना आए तो पिछले वीडियो को देखिएगा, तो वहाँ पे मैंने बहुत फोर्स करके बताया है आपको, ट्रिक और बेसिक दोनों। ठीक है, यहाँ पे तो हम सीख चुके हैं, इसलिए लगातार हम बनाते चल रहे हैं, समझाने पर कम फोकस। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 - 5/1 - 5/7 + 1 7 + 1/7 + 1/4 + 4 + 1/4 + 1/2 + 1/3, ये दिया गया है।
सिंपल सॉल्व करना है। कैसे? तो हमारा यहाँ पे सतत भिन्न क्या दिख रहा है भाई? हमें सतत भिन्न यहाँ पे दिख रहा है। टोटल को हम लेकर चलें तो टोटल में हमारा क्या दिख रहा है? चलिए करते हैं इसको, हम ट्रिक से ही करते हैं। तो ट्रिक से और बेसिक दोनों से करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। 1/3 है ना, 1/3 लिखेंगे, मतलब 1 ऐसा लिखेंगे, 3 ऐसा लिखेंगे। ये हमारा क्या है? 2 प्लस में है, यहाँ पे 1 2 3 4 बार जाएंगे तो 2 प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में। ये उसके बाद 4 प्लस में है, 4 प्लस में लिखेंगे। उसके बाद 7 प्लस में है, 7 प्लस में लिख देते हैं। उसके बाद 1 माइनस में है तो 1 माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हमारा? अब कहता है कि इस, ये तो हमने लिख दिया है 1 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसके ऊपर ये वाला ये पद है तो ये पद के लिए हम 1 लिखेंगे, न भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद ये है तो इसके स्थान पर 1 से भाग करेंगे। फिर उसके बाद ये 5 है तो इसके स्थान पर हम 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी को छोड़ भी देंगे, इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्थान गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे हमें 5 से भाग देना है। तो ये हमने सिचुएट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? ये प्लस कहता है कि इस दोनों में गुना करके इसको जोड़ दीजिए। तो 3 दूना का 6 1 कितना हो जाएगा? 7। 7/1 मतलब 7 ही, तो इसको हटा भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, अच्छा दिखे। फिर ये गुना करेगा तो ये गुना करेंगे तो 4 7 28 और यहाँ पे प्लस है तो इसके पहले वाले पद को जोड़ेंगे तो 7 के 28 है 3 31 हो जाएगा। तो 31/1 मतलब कुछ नहीं, 31 ही होगा। ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 31 सत्य हमें क्या करना है? 7 के 21 और ये 217/5 हो जाएगा। ये सॉरी 217 ये हो जाएगा केवल, और 217 में हम जोड़ देंगे ये पहले वाले पद को 7 को, तो 217 और 7 कितना हो जाएगा? 224। 224/5 कर देंगे। ये तो कटेगा नहीं तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा क्या है? 1 माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 31 को घटाएंगे, चूँकि 1 माइनस है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और 31 को घटा लेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे? 224/5 में से घटा लेंगे 31 को, तो ये हो जाएगा आपका 224 और माइनस 5 हो जाएगा, 5 3 15, 155 सॉरी 155 अब बटा में 5 हो जाएगा। तो ये घटेगा तो 14 में से 5 गया, 9 5 14, 11 में से 5 गया, 6 5 11, ये खत्म 69/5 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देंगे 69 अब बटा में 5। समझ गए हैं? इतना काम करने के बाद अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू देना है इसको। तो कैसे करेंगे? पहले वाले इसको सबसे लास्ट वाले को अंश बनाते हैं और सेकंड लास्ट को हम क्या करते हैं? हर बनाते हैं। तो लास्ट वाले को 69 लिखेंगे अब बट्टा में 5, और सेकंड लास्ट को हम क्या लिखेंगे? 224 अब बट्टा में 5 लिखेंगे। तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो आया क्या? 69 अब बट्टा में 224। कटने वाला है तो काट सकते हैं, कट जाएगा, 2 2 4 4 8 नहीं कटेगा, यानी 69/224 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटने वाला नहीं दिख रहा है तो नहीं कटेगा। तो आपका हो जाएगा 20 का 69/224। देखते हैं दिया है कि नहीं। 20 का आपका 69/224 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो आप ट्रिक से ये देखें, ठीक है, ये ट्रिक हमने दिखाया आपको। ट्रिक से भी वैसे आ सकता है, आप चाहे तो बेसिक से भी बना सकते हैं। तो चलिए बेसिक से भी अब देख लेते हैं इस टोटल पद को करने में कितना बेसिक से समय लगेगा और इससे कितना समय लगेगा। आप अंतर समझ भी सकते हैं कि कौन आसान है। ठीक, तो ये तो हमने समझ लिया, 69/224 आ रहा है। चलिए, ट्रिक भी बहुत आसान है, ट्रिक कोई भारी नहीं है, लेकिन मुझे तो जहाँ तक बेसिक ही आसान लगता है इसमें। चलिए अब इसको बेसिक से अगर हम देखें तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 3 दूना का 6 1 7/3 हो जाएगा। इसके स्थान पर हम 7/3 का यूज कर सकते हैं कि नहीं बताइए? इसके स्थान पर 7/3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। जब 3 ऊपर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे से 3 हट जाएगा। तो हटेगा तो हमारे पास फिर क्या फ्रैक्शन बना? 3/7, 4 + 3/7, तो 7 × 28 3 31/7 लिख सकते हैं। तो टोटल के स्थान पर 31/7 लिख दीजिए। टोटल के स्थान पर 31/7 लिखेंगे, ये 7 ऊपर चला जाएगा। जब 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 नीचे से रिमूव हो जाएगा और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा। तो अब फ्रैक्शन क्या बना? 7/31। अब इसमें हम गुना करेंगे तो 31 7 217,
217 और 217 और 7 224, यानी ये हमारा 224/31 हो जाएगा। ये मिटाकर 224/31 लिख सकते हैं कि नहीं, 224 अब बट्टा में 31 लिख सकते हैं। अब ये 31 ऊपर चला जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, 31 बचे 5 3 15 155, 155 हो जाएगा ये ऊपर, और यहाँ से 1 माइनस और ये हो जाएगा 224। चूँकि ये 155 यहाँ गुना करेगा तो 155 हो जाएगा, 31 खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इसमें से घटा लीजिए 224 घटाओ 155 अब बटा 224। अब इसको हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये घटा लीजिए 14 में से 5 गया 9 5 14, 11 में से 5 गया 6 5 11 अब बटा 224, यानी नीचे वाला फ्रैक्शन हमारा कितना है 69/224। ओवरऑल आंसर हो गया। अब क्या इसमें कोई बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो 69/224 ऐसे भी आया वैसे भी आ जाता है। ठीक है, तो मुझे तो बेसिक ही आसान है, बट आप देख लीजिए कोई भी सीख सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इक्कीस नंबर देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, और इसमें का अभी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का 2-3 और क्वेश्चन है। 21 नंबर दिया है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। और प्लस में 17/22 दिया गया है। यहाँ पे प्लस में 17/22 दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे 1/3/9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 9 को ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो 9 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब बट्टा में 1 रह जाएगा, तो ये हटा दीजिए। अब ये हो गया। अब हमें दिख रहा है कि इसमें हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये 9/7 है ना, 9/7 लिखेंगे, यानी 9/7 ऐसे लिखेंगे। ये क्या है 2 माइनस, तो 2 माइनस कर दीजिए। ये क्या है 3 प्लस, तो 3 प्लस रखते हैं। ठीक है, और ये तो ऊपर वाला है तो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, ऊपर वाले में कोई है नहीं तो इसको बाद में पलट देंगे। तो इतना दूर का हम सब सोल्यूशन अभी कर रहे हैं ट्रिक मेथड से। तो ट्रिक ये कहता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 दूना का 14 हो जाएगा। 7 दूना क्या हो जाता है 14, तो 7 दूना 14 जब होगा तो यहाँ पे माइनस दिया है तो 14 में से 9 घटाना पड़ेगा। तो 14 में से 9 घटाएगा तो 9 5 14, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करके इसको हमने इस चिन्ह के अकॉर्डिंग यहाँ घटा दिया। फिर यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो पिछले वाले टर्म को जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 7 22, तो यहाँ पे हम 22 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब फ्रैक्शन वैल्यू देना है तो आपको कैसे करेंगे, 22/5, ये हो गया आपका फ्रैक्शन 22/5। लेकिन इससे पहले इस पर माथे पर क्या है, ऊपर आपका 1 बटा और नीचे हमारा 22/5 आया है, 22/5, और ये पहले से ये 17/22 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 5, अब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/22 और प्लस 17/22। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए अब ये हो जाएगा 17 5 22 हो जाएगा, अब बट्टा में 22 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी इसका आंसर 1 आएगा। आप चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक तो आपने देख ही लिया, तो ट्रिक से 1 मतलब आंसर होगा। पर देखते हैं 21 का किसी ऑप्शन में दिया है, 21 का 1 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, आंसर सही होना चाहिए। चलिए इसको बेसिक से भी हम देखते हैं। इसको बेसिक से देखते हैं। बेसिक से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा 5/22 आया था ना, तो बेसिक से भी हमारा आना चाहिए। 22/5 आया था तो इसको भी 22/5 ही आएगा। 7 दूना 14 में से 9 गया तो 9 5 14, यानी 5/7 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा और 7 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बचा क्या 7/5, तो 5 3 15 7 22/5 आ ही गया 22/5। ठीक,
ये हो जाएगा आपका 22/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/22 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, इसमें बेसिक और ट्रिक दोनों से देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 21 का। डी नंबर ऑप्शन में तो दिया है, देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 21 का क्या है भाई, 21 का डी सही आंसर दिया गया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गलत होने का तो संभावना ही नहीं, जब तक क्वेश्चन गलत ना उतरे तब तक गलत तो होगा ही नहीं। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। बाईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये स्केच किधर गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, सरल करना है और दिया है 1 + 1 बट्टा, बहुत लंबा दिया है, 1 + 2 बट्टा 2 + 3 बट्टा 1 + 4/5। यही दिया है क्वेश्चन 1 + 4/5। बस क्वेश्चन ये है, आप चाहे तो ट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली भी कर सकते हैं। तो ट्रिक से पहले देखते हैं। ट्रिक कहता है कि 4/5 है तो इसको हम 4 लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे। 1 प्लस है तो यहाँ पे 1 प्लस लिखेंगे, 2 प्लस है तो यहाँ पे 2 प्लस लिखेंगे, 1 प्लस है तो 1 प्लस लिखेंगे, 1 प्लस है तो 1 प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 4/5 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, 4/5 इस वैल्यू को यहाँ पे क्रमशः ऐसे लिख दिया है। उसके बाद जो बचा है 3 2 1, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 बट्टा में करके, इसको लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे बट्टा में करके 1, 9 भी लिखेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमें सिंपल कर देना है कि ये 1 में 5 से गुना करेंगे, ये प्लस कह रहा है कि इस पद को जोड़िए, तो 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो ये कट जाएगा 3 से, तो ये ओवरऑल आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब टोटल के स्थान पर 3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है, अब कह रहा है कि 2 से इसमें गुना करिए, तो इसके स्थान पर तो 3 आ गया है, तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो इसके पहले वाले पद को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 3 6 और 5 11 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 11। 11/2 होगा, तो 11/2 तो कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 11/2 रहेगा, और फिर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2 ही रहेगा, और 11/2 है प्लस है तो इसके पहले वाले पद को जोड़ना पड़ेगा, यानी 11/2 में जोड़ेंगे 3 को, तो आपका 3 दूना का 6 11 6 17 बटा आपका कितना हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा। तो 17/2 होगा, और 1 से भाग करेंगे तो कोई वैल्यू है होगा ही नहीं, तो आपका 17/2 यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, 17/2 ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, और इसके पहले वाले पद को चूंकि प्लस है तो जोड़ेंगे, तो 17/2 और 11/2 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 28 बटा, यहाँ पे 28/2 आ जाएगा। 17 और 11 28/2 हो जाएगा, कट जाएगा ये वाला, तो ये कटेगा तो आपका 14 दूना 28 होगा, तो लास्ट में क्या बचा 14। तो लास्ट में जब 14 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा 14 लास्ट वाले पद को, और ठीक उसके पहले वाले पद को बटा में करते हैं, यानी हर बनाते हैं, तो 17/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 14 दूना 28/17 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको फ्रैक्शन के रूप में आप तोड़ना चाहते हैं, मतलब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में तोड़ना चाहते हैं, तो आप पूर्णांक तोड़ देंगे, 17 एकम 17 और पूर्णांक 11 बटा, या फिर ऐसे हाँ कर सकते हैं 17 पूर्णांक 11 बटा आप 17 कर सकते हैं, अरे 17 1 पूर्णांक 17/11 भी कर सकते हैं, तो 17 11 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं 22 नंबर किस रूप में दिया गया है आंसर। 22 नंबर का 1 पूर्णांक 11/17 हमारा आया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं 22 का ए दिया है कि नहीं। 22 का ये ना रुकिए, 22 का ये सही दिया है। चलिए अब देखिए, इसको हम बेसिक से सॉल्व करें तो कैसे, कितना आसान है, ये ट्रिक से भी आसान ही है, ट्रिक से भी अगर समझ गए हैं तो आसान है, नहीं समझे हैं तो भारी है। अब हम क्या करेंगे, इसका बेसिक कर रहा है तो
ये हो जाएगा 1 + 4/5 का मतलब 5 4 9/5। ये आसानी से 9/5 इसके स्थान पर लिख सकते हैं, 9/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 15/9 हो जाएगा, तो 5 को मिटा देते हैं और यहाँ पे हम 15/9 कर देते हैं, 15/9 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 गो 15 गो 33 हो जाएगा, क्या 18 और 15 33, यानी 33 को हो जाएगा 33/9 हो जाएगा। ठीक है, 33/9 हो जाएगा। ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 दूना का 18/33 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18/33, ये हो जाएगा 18/33। तो जब 18/33 हो गया तो 33 में 18 जोड़ देंगे तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, 8 3 11 3 1 4 1 5, 51/33 हो जाएगा। यानी इसके स्थान पर 51/33 लिख सकते हैं, 51/33 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 51/33 हो जाएगा ना। तो ये अब 33 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 1 + 33/51 आ जाएगा। तो 51 33 जोड़ देंगे तो 3 1 4 5 3 8 84/51 हो जाएगा। सिंपल। अब कटा सकते हैं, आपका 17 3 51 होता है ना, तो 3 से कट जाएगा, 8 4 12, 3 दूना का 6, 3 8 24 और 3 17 3 51, तो 28/17 आएगा कि नहीं, 28/17। तब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 1 × 11/17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी बेसिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बस आप जिस रूप में करना चाहें। 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखिए। 22 एक क्वेश्चन तो इसमें तो ख़त्म हो गया, इस टाइप को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नहीं, चलिए इसी में कर लेते हैं जितना हो सकता है, बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है, इस नेक्स्ट टाइप को भी देख लेते हैं। यानी आपका आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है। चलिए लिख लीजिए, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, भिन्न पर आधारित प्रश्न पर बात करते हैं, आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका 0.3467, 0.3467। वैसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, 3 4 6 7 पर रेकरिंग होगा। चलिए प्लस में दिया गया है आपका 0.1333, इस पर रेकरिंग दिया गया है, का मान ज्ञात कर देना है, इसका मान ज्ञात कर देना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको देखिए, इसका 2 तरीका है जोड़ने का। 2 तरीका क्या क्या है। सबसे पहले तो तरीका आप जिसको आप समझें कि हो सकता है कि आपको समझ में न भी आए, ठीक है, बट आएगा। क्या करेंगे कि हम इसको, ये तो हमारा अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, मतलब मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न भी बोलते हैं इसको। यानी कुछ दशमलव के बाद कुछ संख्या रिपीट होती है, कुछ नहीं रिपीट होती है, तो उसी को तो मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो हमने सीखा है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, ये टोटल वैल्यू को लिखते हैं 3467, टोटल लिख देते हैं, उसमें से घटा देते हैं जिस पर रेकरिंग नहीं होता है। तो 34 को घटा देंगे, कोई दिक्कत। अब बटा में जितने पर रेकरिंग है उसके बदले में उतना 9 लिखते हैं, ठीक है, और जितने पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में उतना 0 देते हैं। तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 दे देंगे, इसका मान हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। 13 33 में से घटा देंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 13 पर रेकरिंग नहीं है, बटा कर देंगे जितने पर रेकरिंग है उसके बदले में नीचे डबल 9 करते हैं, और जितने पर रेकरिंग है नहीं है उसके बदले में उतना 0 बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं। अब क्या करेंगे, ये घट जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो गया, ये 34 हो जाएगा। 34 33 अब बटा में 9 9 00 हो जाएगा। अब प्लस कर देते हैं, उसमें से घटाएंगे तो आपका 0 2 और 1320, 1320 बटा में 99 00 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं, बहुत आसान है ये। मैंने थोड़ा सा अभी आपको जिस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करके बता रहा हूँ, इसके बाद भी एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको आसान हो जाएगा सब। अब क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो ये भाई साहब
ये टोटल हो जाएगा। और सिंपली उन दोनों को जोड़ देते हैं। जब हर समान होता है तो आसानी से हम अंश को जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, और ये 3 1 4 47 53 आ गया। 47 53 आ गया। समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 47 53 है ना। अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से भी दो तरीका है आपको डायरेक्ट आंसर पर पहुँचने के लिए। यहाँ से आंसर पर पहुँचने के लिए दो तरीका, तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। तरीका ये है कि आप इसमें भाग लगाइए। 47 53 में हमें भाग लगाना पड़ेगा कितना, 9 9 00। ठीक है, इससे भाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि 00 को इग्नोर करते हैं फिलहाल। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 47 53 अब बटा हम कर देंगे क्या, 47 53 अब बटा में कर देते हैं 99 गुना 100 कर देते हैं। कोई दिक्कत? वही बात है। तो अब हम इसमें 99 से भाग लगाएंगे। तो ये 47 53 में हम 99 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 99 चौका 9 चौके 36 9 पचे 45, 5 बार में नहीं 4 बार में करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 9 चौके 36 3 36 3 39। ये हो जाएगा 15 में 6 गया 9 6 15, यहाँ बच जाएगा 16 में से 9 गया 9 7 16, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बचा 3। अब हमारा कितना बार में जा सकता है, ये 99 है और यहाँ पे 3 हमने उतार दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9 चौके 36 9 8 72, 8 बार में जा सकता है। 9 8 72 का 2 हासिल 1, 9 8 72 72 8 80, 72 8 80 नहीं 72 8 नहीं जाएगा, सॉरी 9 8 72 का 2 हासिल 7 हो जाएगा, और 9 8 72 गो और 7 गो 79 गो होगा ना 79 होगा। तो ये हो जाएगा 7 9, तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी ये हमारा 93 92 यानी 1 आया। ठीक है, 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे, एक 0 उतारेंगे तो अभी भी तो काम बनेगा नहीं, तो फिर एक 0 उतारेंगे और यहाँ पे फिर एक 0 उतारेंगे। 100 हो गया। तो ये 99 एकम 99 जाएगा। तो ये देखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से हट गया हो। ठीक है, तो 99 एकम 99 दिख रहा है ना, 99 एकम 99, ये घटेगा तो 1 होगा। फिर हमारा वही क्रिया आ रहा है, 0 उतारिए, फिर नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक 0 उतारिए, फिर यहाँ पे 0, फिर 1 आएगा, फिर वही 99 आएगा, और फिर यहाँ से 1 घटेगा, दिख रहा है ना, फिर 1 घटेगा, फिर वही क्रिया आएगा, 0 1 0 0 1 आता रहेगा। यानी अब इसके स्थान पर हम टोटल क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर भाग देने के पश्चात ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो भाग जब हम देंगे तो हमारा आ रहा है कितना, 48.010101। इसका मतलब क्या है, इतना। अब बटा में अभी तो 100 ये है, इससे भाग थोड़े दिए थे, तो 100 हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0. ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन सीखना है तो आपको सारी प्रोसेस बताएंगे, इसके बाद आंसर पर कैसे पहुँचना है। तो ये होगा 0. आपका 4 8 और 0 1 जो है ना, ये तो देखिए 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, तो हम आसानी से 0 1 पर रेकरिंग दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये तो हमारा इस यहाँ तक पहुँचने के बाद, फ्रैक्शन करने के बाद अंततः भाग देकर काम करना पड़ रहा है। ठीक है, बट आपको भाग भी नहीं देना है। यहाँ तक अगर फ्रैक्शन करके आ गए हैं, यहाँ तक अगर फ्रैक्शन के रूप में चेंज करके आ चुके हैं और इसके बाद आपको डायरेक्ट आंसर पर पहुंचना है, तो सिंपल सा फंडा अपना लीजिए कि कैसे क्या करना है। भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भाग आपको नहीं देना है बिल्कुल। इसके बाद आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, भाग मत दीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैंने आपको भाग देकर दिखाया है कि इसके बाद कैसे करना है। भाग देंगे तो इतना ही आएगा, और ये इसके बाद जो सेकेंड ट्रिक बता रहा है, इसको वैसे करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। अब चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये तो आप समझ गए। इसको मिटाते हैं, आंसर पर हम लोगों ने आ गया है। अब इसके बाद से पहला तरीका तो हमने सीख लिया कि पहले तरीका आप डायरेक्ट भाग दीजिए। दूसरा तरीका ये है, भाग नहीं लगाएंगे, सिंपल हमें क्या करना है कि ये 47 53 है ना, तो 47 53 में हम देख रहे हैं कि 2 अंक क्या है, 2 अंक 53 है लास्ट का। तो लास्ट का 2 ही अंक क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में नीचे 2 0 है। तो इस 2 0 है और 2 9 9 है। तो 2 9 9 कब आता है, जब ऊपर वाले संख्या में डबल रेकरिंग होगा दाहिने से।
यानी यहाँ पे रेकरिंग होगा कहीं ना कहीं, तभी जाकर ये डबल 9 आया है, और 2 अंक पर रेकरिंग नहीं होगा तभी ये डबल 0 नीचे आया है। तो अब हम क्या करेंगे, 47 और 53 है ना, 47 53 को वैसे ही लिखेंगे और देखेंगे कि यहाँ 53 है यानी 50 से ऊपर है। 47 और 53 किसकी ओर अग्रसर है, 48 100 की ओर अग्रसर है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये 2 अंक को इग्नोर करके यहाँ पे 47 है ना, तो एक जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। तो 48 को एक बार जोड़ देंगे और 48 को एक बार घटा देंगे, ठीक है। अब बटा कर देंगे 9900, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, 8 3 11 हो जाएगा और 4 और 5 9, 4 और 5 9, 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 48 0 1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 48 बचा है। अब बटा कर देते हैं 9900। अब देखिए ये स्थिति कब बनती है, ये वाली स्थिति कब बनती है, जब हम किसी रेकरिंग को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जब रेकरिंग को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब ये वाली स्थिति बनती है। मतलब इसके बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं, 4801 पर रेकरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 4801 पर हम रेकरिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 4801 का रेकरिंग का फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं तो सिंपल हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं, ये टोटल 4801 लिखते हैं, यही तो काम करते हैं। 4801 लिखते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसको घटा लेते हैं और जितना पर रेकरिंग होता है उतना के बदले में डबल 9 कर देते हैं और जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उसके बदले में उतना 0 कर देते हैं। तो वही बात हुआ। इसके बराबर इतना लिख सकते हैं तो इसके बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेकरिंग वाले को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन वाले को हम रेकरिंग में कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन वाले को रेकरिंग में जब चेंज करेंगे तो इस टाइप के प्रोसेस हमें अपनाना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति बनेगी आपके पास कि यहाँ एक जोड़ कर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने 47 कर दिया, 48 हो गया, एक जोड़ कर हमने किया है तब आया है। हो सकता है कि कभी कभी यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा और चेक केवल एक ही जोड़ कर करना पड़ेगा या घटाकर, या तो 47 पर भी आ सकता है। 47 पर ना आए तो सिंपल एक अंक जोड़ देंगे इसमें और तब इसमें प्लस माइनस करेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ जो कुछ भी है तो आपको केवल एक अंक जोड़ देना है और नहीं जोड़ेंगे तो जो भी संख्याएं होते हैं उसी को आप घटा दीजिए या चाहे उसी को जोड़ दीजिए उसी को घटा दीजिए। जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी यहाँ पे कि 47 को केवल हम यहाँ पे जोड़ देते और घटाते तो भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन वैसे नहीं करना है, ठीक है। जब भी हमारा 50 के ऊपर दिखे यहाँ पे 2 अंक लास्ट का, तो आपको क्या करना है, इसमें पहले के 2 अंकों में एक जोड़ दे देना है और उसी को प्लस माइनस यहाँ करेंगे और इस प्रोसेस से यहाँ पहुँच जाएंगे और इसी प्रोसेस से ठीक आप यहाँ भी पहुँच जाएंगे। अगर आपसे कह दिए कि 4801 को आप कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आप कैसे लिखते हैं, 4801 को हम कैसे लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं। 48 टोटल को लिख देते हैं, उसमें से जो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं और जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में नीचे डबल 9 करते हैं और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसके बदले में डबल 0 करते हैं। तो जब इतना कर लेंगे तो आसानी से हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। समझ में आ गया है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया, मतलब एक प्रोसेस मेथड देख लिए, दूसरा मेथड भी देख लिए। अब देखिए इससे भी सबसे आसान, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से तुरंत कर लेना है, न कि आप भाग लगाना शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक काम करना पड़ेगा। ये बात हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हालांकि ये दोनों मेथड आप हो सकता है कि कहीं बोरिंग लगे, अच्छा ना लगे, लेकिन ये वाला मेथड बिल्कुल आपको आसान लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये आ गया, आंसर भी हमारा आया हुआ होगा, कितना है इसमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका। पहले तरीका में 2 तरीका था जो कि फ्रैक्शन से हमें रेकरिंग में चेंज करना था। अब इसको हम डायरेक्ट इसमें कोनो मेथड काम नहीं करना है, सिंपली जोड़ दीजिए। तो सिंपली कैसे जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है बताइए। 0.34667 का इसका रेकरिंग का मतलब क्या है कि अब इसके बाद जो भी आएगा वो 6767 इस प्रकार से रिपीट होगा, 676767, ठीक है। और इसका वैल्यू मतलब क्या होगा, 0.1333। 1333 का मतलब क्या, 33 पर है, मतलब 3 3 पर है, तो ये हमेशा अब 33 33 रिपीट होगा,
इस प्रकार से ये रिपीट होता जाएगा, आगे तक जाएगा। अब हम सिंपल इसी को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो लास्ट से हम जोड़ना शुरू करते हैं। 7 और 3 10 का 0 हो जाएगा हार्सिल, 1 6 3 9 1 10 का 0 हार्सिल, 1 7 3 10 1 11 का 1 हार्सिल, 1 7 3 10 का 0 हार्सिल, 1 6 3 9 1 10 का 0 हार्सिल, 1 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 7 4 7 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा और ये 0 अब देखिए हमारा क्या आ रहा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है हमारा 0.4801 आ रहा है। यहाँ पे 01, फिर यहाँ पे 01, इसके आगे भी और स्टेप चलते हैं तो ये डबल जो 0 दिख रहा है ना, डबल 0 नहीं होता, यहाँ पे 1 आ जाता, फिर 01 01 रिपीट होता है कुछ और आगे चलते तो। ठीक है, तो सिंपली आपको इस प्रकार से जोड़ देना है और इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो ये 01 01 यहाँ से 01 ये वाला रिपीट हो रहा है, 01 ये रिपीट हो रहा है, फिर इसी प्रकार से आगे आएगा। तो 01 जब रिपीट होगा तो यहाँ पे डबल 01 पर सिंपल रेकरिंग कर देना है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, उतना फ्रैक्शन में चेंज करके ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। हो सकता है कि पहले जो विधि वाला होगा जो फ्रैक्शन में वो लेंदी हो गया, मैं समझाने के पर्पज से बताया था कि आपको समझ में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, बट आप प्रीफर किसको करेंगे, किस मेथड को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3.68 पर रेकरिंग दिया गया है और -2.79 पर रेकरिंग दिया गया है। इसका वैल्यू ज्ञात करना, तो अब की बार घटाना है। तो दोनों तरीके हम अपना कर देख लेते हैं। क्या करना है भाई, हमें करना है, ये तो 3 है तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले एक स्टेप आगे चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.68 पर रेकरिंग। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.79 पर रेकरिंग लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 और प्लस इसको हम 68 को 68/99 भी तो लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का हमें मेथड पढ़ा है, तो ये जितने पर रेकरिंग होता है उतने पर 99। अब ये 2 हो जाएगा प्लस 79 को 79/99 भी तो लिख सकते हैं। इतना तो प्रोसेस आप समझ ही रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको 3 में से 2 को घटा देंगे, जोड़ देंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे और यहाँ पे जोड़ कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 68 को, इसको फ्रैक्शन वाले को एक साथ करते हैं 68/99 और माइनस क्या कर देंगे 79/99 कर देंगे। ठीक है, ये भी माइनस में हमारा आएगा चूँकि ये इस माइनस के वजह से हमारा ये भी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा माइनस, चूँकि 3 और 2 का रिलेशन क्या था, घटाव का था। 3 2 का रिलेशन क्या था, घटाव में था, तो इसका भी तो रिलेशन घटाव में ही जाएगा, तो इसको भी हम घटाव में रिलेशन बना लेते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये आपका तो घटेगा, तो भाई इसमें से ये घटेगा तो माइनस में आएगा, तो 9 में से 8 गया 1 और ये 1 -11/99 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो प्लस में है ना, यहाँ पे ये घटेगा तो 1 हो जाएगा और ये प्लस है, तो ये ओवरऑल 1 माइनस 11 9 99 हो जाएगा ना, तो 1/9 कर 1/9 कर देंगे, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम कर देंगे 9 और ये हो जाएगा क्या, 9 में से 1 गया 8/9, 8/9 हो गया। अब इसको आप किस रूप में आंसर दिया है, इसको भी हम थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं किस रूप में ऑप्शन आपका जो भी दिया गया है, ऑप्शन आपका दिया गया रेकरिंग के रूप में दिया गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8/9 है ना, तो इसको भाग में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8/9 में 8 में भाग करेंगे तो 0 आपका कितना आ जाएगा, 9 8 72 8 0 80 9 8 72 9 8 72 9 8 72, यानी आपका हमेशा 0.8 ये रिपीट होता रहेगा, 0.88 पर रेकरिंग आ जाएगा, यानी हमेशा 8 रिपीट होगा तो 0.88 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे अगर फ्रैक्शन में चेंज करके नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल मेथड इसका क्या है, आइए
सिंपल मेथड इसका हम देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। अगर इस रूप में चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 3.68 और 6 8 रिपीट होता रहेगा, मतलब इसके रेकरिंग का मतलब 6 8 6 8 6 8 आपका आता रहेगा, ये डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से घटाना है, 2 में से घटा 2.79 रिपीट होगा, यानी 7 9 7 9 7 9 आपको रिपीट होता जाएगा इस प्रकार से। तो सिंपल आप घटा लीजिए ना, बस इतना ही करना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या रिपीट होगी। तो 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8 7 15 हो जाएगा, 18 में से 9 गया सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 17 में से 9 गया 9 8 17, यहाँ पे 15 में से 7 गया 8 7 15, यहाँ पे बच गया आपका 17 में से 9 गया 9 8 17, 15 में 7 गया 8 7 15, 17 में से 9 गया 9 8 17, और यहाँ पे 15 में 7 गया 8 7 15, और यहाँ पे हमारा क्या, ये तो खत्म हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आया क्या हमारे पास 0 देखिए तो सब में 8 8 8 आ रहा है कि नहीं, ये 9 इसलिए आया कि इसके आगे हमने नहीं किया है काम, इसके आगे भी ये रिपीट होता तो लास्ट में जाकर 9 होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चला कि 8 8 पर रेकरिंग हो जाएगा, यानी 8 8 हमेशा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये घटाव सिंपल है। कितना नंबर था भाई, 24 नंबर था, ये 24 नंबर क्वेश्चन था, 24 नंबर था। तो देख लीजिए इसका सी नंबर ऑप्शन में तो 0.88 दिया है, बट आंसर सही दिया है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा आपका। 24 है ना, 24 का सी बिल्कुल सही है, 24 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें, ना समझ में आए तो 1 2 बार रिपीट करके देखना होगा, बातों को समझिएगा, और बेसिक से नहीं देखिएगा तो भाई ये तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया 0.4 पर रेकरिंग का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल मतलब इसको रूट कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा। आपको पता है 4 जब 9 हो जाएगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 3 का वर्गमूल कितना होता है, 2 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसको भाग लगाएंगे तो कितना होगा 0.6666 आता रहेगा, इसका मतलब 0.6 पर रेकरिंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 0.6 पर रेकरिंग बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बट आंसर भी देना चाहिए। 25 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, 25 का आंसर आपका जो भी दिया गया है सही दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.63 पर रेकरिंग दिया गया है, और 0.37 प्लस 0.37 पर रेकरिंग दिया गया है, प्लस उसके बाद आपका 0.80 पर रेकरिंग दिया गया, तीनों पर दिया गया। तो आप इसको कैसे करेंगे, सिंपल भाई हमें पता है इसको कैसे लिखते हैं, 63 हम लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। इसको हमने सीखा है 63/99 लिखने को, इसको भी हम सीखे हैं 37/99 लिख सकते हैं। इसके बदले में हमने सीखा है 80/99 लिख सकते हैं, कोनो डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, सबका हर समान है तो ऊपर आसानी से हम जोड़ सकते हैं, तो ऊपर आसानी से जोड़ लीजिए। ये क्या हो जाएगा 8 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 8 3 11 11 6 17 1 18 180/99 हो जाएगा। समझ गए हैं, 180/99 हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कम से कम एक बार में तो भाग लगेगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो एक बार में भाग लगेगा तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, घटा लीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 17 में से 9 गया 9 8 17 81, अब बटा में 99। अब देखिए ये कब फॉर्म बनता है, 99 किसी भी संख्या के अगर नीचे 99 आ जाए ना, या 99 आ जाए
तो हम आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, इसको हम 1 दशमलव कर सकते हैं, पूर्णांक का मतलब 1 हो जाएगा, और इसके वो हम प्लस से भी दिखा सकते हैं, नहीं तो दशमलव कर देंगे और ये 81 पर रेकरिंग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 81 पर रेकरिंग जब होता है तो हम 81/99 लिखते हैं। तो क्या जब ये फॉर्म आएगा तो हम ये नहीं यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना होगा। तो 1/81/99 का मतलब 1.81 पर रेकरिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, सबको जोड़िएगा तो आपको कैसा होगा, चलिए इसको हम जोड़कर साधारण विधि से भी देख लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप जोड़िएगा 0.636363 ऐसा जोड़ेंगे ना, 63 पर रेकरिंग है तो 6363 रिपीट होता जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। उसी प्रकार 0.37 है, 37 रिपीट हो जाएगा, 37 37 है ना, 37 रिपीट होता जाएगा। उसी प्रकार से 80 है तो 0.80 रिपीट होगा, 80 रिपीट होगा, तो अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अब सबको जोड़ देना है ना, तो 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 का 0 हासिल 1 6 3 9 8 17 1 18 का 8 हासिल 1 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1 6 3 9 8 17 1 18 का 8 हासिल 1 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1 6 3 9 8 17 1 18 का 8 हासिल 1, और ये हो जाएगा हमारा 1 हासिल जो आया है इधर हो जाएगा। तो ओवरऑल आया क्या, 1.8180 इसलिए आया क्योंकि इसके आगे भी और संख्या होती तो यहाँ भी 1 आता। तो इसका मतलब हमारा 8 रिपीट हो रहा है, मतलब 1.81 पर रेकरिंग हम दे देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। 26 नंबर का दोनों मेथड से हमने करके आपको बता दिया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या कहता है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप भाई 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं। चलिए 27 नंबर जमाई आ रहा है भाई, ये हो गया हमारा 26 हो गया। 27 नंबर देखते हैं अब की बार। 27 नंबर कह रहा है, 27 है ये, 3.36 है, 3.36 पर रेकरिंग है। प्लस में दिया है क्या, माइनस में दिया गया है 2.05, लेकिन माइनस में, ये हटाइए, इसको माइनस में कीजिए। और उसके बाद बोल रहा है 1.33 1.33 इस पर रेकरिंग है, प्लस में ना है, प्लस में, तो सॉल्व करने पर प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, 0.5 पर रेकरिंग है ना, है यहाँ पे है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसा कीजिए 3 प्लस, और इसको हम कर सकते हैं 0.36 पर रेकरिंग, ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देते हैं, 2 यहाँ पे माइनस कर देते हैं और 2 प्लस कर देते हैं। क्या यहाँ जब माइनस है ना तो ये भी ऐसे कर सकते हैं, 2 प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.5 पर रेकरिंग कर दीजिए ना अभी फ़िलहाल के लिए। इसको 0.5 पर रेकरिंग कर देंगे और ये प्लस हो जाएगा 1, प्लस आपका हो जाएगा 0.33 पर रेकरिंग। इतना तो बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो दोनों में लागू करेगा ना माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 0.36 का मतलब रेकरिंग का मतलब क्या होगा, 36 बटा का 99 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 का मतलब क्या, 0.05 है ना, यहाँ पे 0.05 कर लीजिएगा, 0.05, ठीक है। तो 0.5 का मतलब क्या, 0.5 बटा 99 हो जाएगा, दोनों माइनस में होगा। और ये प्लस कर देंगे 1, और इसका प्लस में करेंगे तो ये 33 बटा का 99 हो जाएगा। कोनो दिक्कत, इतना तो समझ गए हैं। अब क्या करेंगे, अब सिंपल देखिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ओवरऑल ये 2 हो जाएगा। वैसे भी 3 और 1 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। ये तो हमारा हुआ क्या, पूर्णांक वाला हमारा काम कर लिए। अब हम करेंगे 36 बटा 99 फ्रैक्शन वाला अब काम करेंगे, घटाओ 5 बटा 99 और प्लस में करेंगे 33
बटा 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस सबको जोड़कर घटा देंगे तो इसको हम कर देते हैं तो 31 हो जाएगा, ये वाला 31 और 33 ये हो जाएगा। तो 31 दूना 62 है 2 65, 65 बटा ये 99 हो जाएगा ना, 65 बटा 99। अब जब 65 बटा 99 होगा तो इसको हम आसानी से प्लस को हटाकर सटा देते हैं, ये तो पता है। तो 65 बटा 99 का मतलब क्या होगा, 65 बटा 99 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.65 पर रेकरिंग कर सकते हैं कि नहीं बताइए। ये पहले देख लेते हैं, ये हो घटेगा तो सही घटा है ना, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, 3 1 4 64 होगा। देखिए 3 1 4 यहाँ 64 होगा, 65 नहीं होगा, यहाँ पे 64 होगा, ठीक है। घटाओ गलती कर दिए थे, ये 64 होगा। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है जब भी 64 पर रेकरिंग रहता है, 0.64 पर रेकरिंग रहता है तो हम 64 बटा 99 लिख देते हैं। तो क्यों नहीं 64 बटा 99 है तो हम 64 पर रेकरिंग कर देंगे आसानी से। तो ये आपका आंसर होगा 2.64 पर रेकरिंग, ठीक। अच्छा करते हैं समझ गए होंगे, देख लीजिए 2.64 पर रेकरिंग होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 27 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम आसान मेथड से भी हम देख सकते हैं। आसान वाला मेथड कैसा है, ये तो हमने फ्रैक्शन में चेंज करके देखा, अब उस मेथड से भी देखते हैं क्या आंसर सही आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उस मेथड से हम करने पर हमें क्या प्राप्त होगा भाई, देखिए इसको अगर हम करते हैं 3.363636 लिखना पड़ेगा डॉट डॉट आगे तक। तो ये प्लस वाला पहले कर लेते हैं 1.333333 ये अनंत तक जाएगा। तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं तो पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 3 9 हो जाएगा, या फिर एक साथ भी हम क्रिया कर सकते हैं, पहले जोड़ते हैं 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 3 6 6 3 9 3 3 6 3 1 4 4.696969 ये आता रहेगा। इसमें से घटा देना है हमें 2.05 रिपीट होगा तो 050505 ये रिपीट होगा, ये अनंत तक आएगा, ये चलता रहेगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 6 का 6, 9 में से 5 गया 4, 6 का 6, 9 में से 5 गया 4, 6 का 6, ये 2 घटेगा तो यानी 2.6464 आएगा। तो 2.64 पर रेकरिंग भी हम कह सकते हैं, ठीक। आशा करते हैं समझ गए हो। तो अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे हैं। 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को दो विधि से बता रहा है, चाहे आपका वितत भिन्न था या फिर ये आवर्त दशमलव भिन्न वाला था। इसको भी मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन था ना, 23 नंबर वो क्वेश्चन जानते हैं किस तरह से था, वो मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न था, इसलिए उसमें कुछ अलग से नियम लगा उसमें, ठीक है। अब बाकी सब तो आपको मिश्रित नहीं दिख रहा है, बाकी सब आपका शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1.36 किस साधारण भिन्न के बराबर है। 1.36 पर रेकरिंग किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो जाहिर सी बात है एक को हटा दीजिए, एक का कोई काम ही नहीं है। एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.36 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं ना। 1 प्लस 0.36 का रेकरिंग करेंगे इसको तो ये जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कर देंगे, ये 36 बटा 99 लिख सकते हैं, आसानी से लिखते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, आसानी से 1.36 बटा 99 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कटने वाला है तो कटा भी सकते हैं, 23 को काट दीजिए, 3 से कटेगा या 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36 और 9 से कटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 9 से करेंगे 11 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.4 बटा 11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिस रूप में भी होगा, या फिर 11 का में 11 4 15 बटा 11 भी हो सकता है। देख लेते हैं किस रूप में दिया गया है, आपका 15 बटा 11 के रूप में दिया गया। तो 11 4 15 कर लीजिए, 15 बटा 11 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ा काम नहीं करना है। 28 हो गया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन में आपका दिया है, पहला आंसर देखना लीजिए। ए होना चाहिए 28 का, देख लेते हैं।
28 का एक्स ए सही दिया है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फिडेंस तो है भाई, कॉन्फिडेंस है, हम देख सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के चक्कर में कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर कॉन्फिडेंस सही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं होता है। चलिए ये 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है 0.477777 डॉट आगे तक दिया गया है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो आसानी से हम लिख सकते हैं ना, 0.477 आ रहा है ना, तो इसके माथे पर रेकरिंग कर दीजिए। जब ये रेकरिंग आ जाता है तो हमें अब पता है कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में कब कैसे चेंज करेंगे, ये तो चूंकि मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है, आपको पता होगा, बेसिक में बताया है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होता है। दशमलव के बाद कुछ संख्याएं रिपीट होती है, कुछ संख्याएं रिपीट नहीं होती है, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, आवर्त मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो इसको हम जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये टोटल 47 लिखते हैं, उसमें से उस संख्या को घटा लेते हैं जिस पर रेकरिंग नहीं होता है, तो 4 पर रेकरिंग नहीं घटा लेंगे। उसके बाद नीचे जितनी संख्या पर रेकरिंग होती है उतना 9 लिखते हैं, तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 लिखेंगे। जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं होती है उसके बदले में हम 0 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, घटा लेंगे तो ये 43 हो जाएगा। 43/90 आपका आंसर हो जाएगा। 43/90 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 29 का, देख लीजिए आंसर दिया है कि नहीं। 29 का सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर देखिए, तीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 0.111 इज इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। तो कह रहा है कि 0.444 इज इक्वल्स टू व्हाट, किसके बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, 0.11 में हमें क्या किया है, इसमें 0.44 बराबर क्या किया है, इसमें मल्टीप्लाई किया है 4 से, इसमें क्या किया गया है 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब इतना आया है। तो जाहिर सी बात है इधर भी हम 1/9 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उत्तर होगा, यानी 4/9 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 30 में केवल इधर मल्टीप्लाई 4 से किया है तो उधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/9 आंसर होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 30 का, देख लेते हैं 30 का डी दिया है कि नहीं। 30 का डी बिल्कुल सही है, तो इसमें तो कोई ऐसे भी दिख रहा है। चलिए, बट आदत है आंसर देखने की तो देखेंगे ही। बात करते हैं, 30 हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन सरल करना है, दिया है 0.1 पर रेकरिंग का पावर में स्क्वायर, मतलब पावर में स्क्वायर नहीं, ये आपका है 1 - 9 इंटू आपका 0.16 और केवल 6 पर रेकरिंग, इसका होल स्क्वायर, केवल 6 पर है, इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू ज्ञात कर देना है। देखिए क्या करेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। होगा कि नहीं, फ्रैक्शन में 1/9 होगा जिस पर रेकरिंग जितना होता है। अब चलिए 1 माइनस ये 9 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो ये टोटल 16 में से घट जाएगा 1, 16 में से कितना घटेगा, 1 घटेगा जिस पर रेकरिंग नहीं होता है। अब बटा जिस पर रेकरिंग होता है उसके बदले में 9 उतना, और जिस पर नहीं होता है उसके बदले में 9, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको कर देंगे तो ये इधर लाते हैं, इसको करेंगे तो 1/81 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/81 होगा। और ये कर लेते हैं 1 - 9 इंटू कर लेते हैं, ये घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, चूँकि स्क्वायर है तो घटेगा तो 15, 15 का स्क्वायर 225, और ये 90 है तो 90 हमारा क्या हो जाएगा, 90 गुना 90 कर देते हैं, डबल बार स्क्वायर करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये आपका, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे आप ऐसा कर लीजिए,
स्क्वायर इसका है ना, क्वेश्चन गलत लिखे हैं क्या? 0.166 पर रेकरिंग का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको 225 करते हैं। इसको थोड़ा सा घबराने से गड़बड़ा जाएगा मामला। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं ये तो 81 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 9, और इसको ये हो जाएगा 225। 225 अब बट्टा में कर लेते हैं 15 हो जाएगा। अरे इतना करने की क्या आवश्यकता है, ये तो यहीं पे दिख रहा है ना। ये हो जाएगा ऊपर 15 और नीचे हो जाएगा 90, नीचे हो जाएगा 90। अब उतारने से काम नहीं चलता है ना। यहाँ पे 1/81 हो जाएगा और 1 माइनस 9, यहाँ पे माइनस है 9। ये देखिए 15 छक्का 90 हो जाएगा ना, तो 1/6 होगा। अब 1/6 का आसान हो गया, 1/36 हो जाएगा। 1/36 उतना लेंदी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1/81 करेंगे, 1 माइनस 9 चौके 36 हो जाए, 1 माइनस 1/4 कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1/81। 1/81 कर लेंगे और ये हो जाएगा तो 4 में से गया 3/4 हो जाएगा। 3/4 ये हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 27 तिया 81, यानी 27 चौके 1/7 चौके 28, 4 दूना 8 और 2 10, 1/108 आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये घटेगा तो यहीं पे थोड़ा सा हम सोचे कि डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया जाए, लेकिन गलत हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 1/108 आपका होना चाहिए 31 का, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बट आंसर देखते हैं बी आंसर दिया है कि नहीं 31 का। 31 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया है, और इस टाइप को हमने ख़त्म कर दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, सभी टाइप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार देख लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का। मैंने अपना 100% दे दिया है आपको समझाने में। फिर भी कहीं डाउट बनता है तो आप कोशिश कीजिएगा खुद से समझने के लिए, और नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों पर इबारती प्रश्न, तो इससे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी है टाइप 2-3 टाइप का और है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना मुझे अच्छा है कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आप एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंस प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइएगा, मैथ मस्ती बाय अखिलेश कुमार नाम है चैनल का। सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, वहाँ से लुसेंस प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और उस चैनल पर आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, आपका मर्जी हो तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भिन्नों पर इबारती प्रश्न से और 32 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।